यमन पहले ही सालों से जंग की मार झेल रहा है। गरीबी, बेरोजगारी और तबाही से जूझ रहे लोगों की हालत बदतर थी और अब इजराइल के हवाई हमलों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। इन हमलों का निशाना हूती विद्रोही थे जो ईरान समर्थित माने जाते हैं और पिछले 22 महीनों से इजराइल और रेड सी के जहाजों पर ड्रोन और मिसाइलें दाग रहे थे। लेकिन सच यह है कि मिसाइलों के साथ साथ इन हमलों ने सना जैसी बस्तियों में आम लोगों के घरों को भी मलबे में तब्दील कर दिया है। दर्जनों महिलाएं और बच्चे मारे गए, सैकड़ों लोग जख्मी हो गए और जो बच गए वो अब खंडरों में रहने को मजबूर है। आज इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि हमला क्यों हुआ, किसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और आखिर यमन की मासूम जनता क्यों इस जंग का सबसे बड़ा शिकार बन गई है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इजराइल ने हमला क्यों किया। दरअसल हूती विद्रोहियों ने हाल ही में एक ड्रोन भेजा था जो इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को पार कर गया और सीधे एक एयरपोर्ट से टकरा गया। इस ड्रोन हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ और एयरपोर्ट की खिड़कियां टूट गई। इसके जवाब में इजराइल ने बुधवार को यमन की राजधानी यानी सना और आसपास के इलाकों पर हवाई हमला किया और इजराइल का कहना है कि निशाना सिर्फ हूती विद्रोही थे। लेकिन सच्चाई यह है कि आम लोगों के घर, बाजार और यहाँ तक कि म्यूजियम तक इस हमले में तबाह हो गए। इन हमलों में मरने वालों की संख्या 46 बताई गई है, जिनमें 11 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल हैं। करीब 165 लोग घायल हुए हैं। तो जरा सोचिए कि इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिनका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं और यही वजह है कि हमला और भी ज्यादा विवादों में घिर गया है। हूती स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए और कहा कि असली शिकार आम नागरिक बने हैं। सना शहर का तहरीर इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यहाँ दर्जनों घरों की दीवारें गिर गई, रसोई घर और कमरे मलबे में तब्दील हो गए। एक महिला तलाल ने बताया कि उनके घर की दीवारें टूट गई और अब उनके पास मरम्मत के पैसे भी नहीं बचे। उन्होंने कहा कि सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया। आज तक किसी अधिकारी ने हाल तक नहीं पूछा। और इसी तरह अहमद अल वसाबी का घर भी आंशिक रूप से ढह गया। वो खुद कहते हैं कि किस्मत अच्छी थी कि उस समय परिवार घर पर नहीं मौजूद था, वरना सबकी जान जा सकती थी। पास की किराने की दुकान वाले खालिद अल दबई बताते हैं कि धमाकों की ताकत इतनी तेज थी कि उनकी दुकान में रखे सामान भी नीचे गिर गए। बच्चे और महिलाएं रोते चिल्लाते भाग रहे थे, यानी डर का माहौल पूरे मोहल्ले में छाया हुआ था। सना में सिर्फ घर नहीं बल्कि एक बड़ी सांस्कृतिक धरोहर भी प्रभावित हुई है। यमन का राष्ट्रीय संग्रहालय, जिसे नेशनल म्यूजियम कहा जाता है, उसकी बिल्डिंग भी इस हमले में नुकसान झेल गई। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि म्यूजियम की बाहरी दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। वहीं संस्कृति मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी की है। ये दिखाता है कि युद्ध में सिर्फ जिंदगियां नहीं बल्कि एक देश की पहचान और इतिहास भी बर्बाद हो रहा है। अब सवाल यह है कि हूती विद्रोही आखिर क्यों इजराइल पर हमला कर रहे हैं। हूतियों का कहना है कि वो गाजा में चल रही जंग में फिलिस्तीनियों का साथ दे रहे हैं। पिछले 22 महीनों से वो मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं, कभी इजराइल की ओर तो कभी रेड सी में चल रहे जहाजों पर। उनका कहना है कि जब तक गजा में जंग चलती रहेगी वो हमले करते रहेंगे। वहीं हूती नेता मेहदी अल मशाद ने साफ कह दिया है कि इजराइल को डर में रहना होगा क्योंकि हमारी तरफ से जवाब जरूर आएगा। ये बयान दिखाता है कि संघर्ष इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, यानी इजराइल के लिए खतरा अब भी बना रहेगा और बदले में यमन की जनता को और हमलों का सामना करना पड़ सकता है। अब सोचिए कि यमन के लोगों की हालत क्या है। देश पहले से ही सालों से गृह युद्ध की वजह से बर्बाद हो चुका है। गरीबी इतनी है कि लोग अपने घर से खुद ठीक भी नहीं सकते। सरकार भी खुद कुछ मदद नहीं दे रही क्योंकि वो खुद कमजोर है और हालात संभालने की ताकत नहीं रखती। ऐसे में जब घर मलबे में तब्दील हो जाते हैं तो लोग उसी खंडर में रहने को मजबूर हो जाते हैं। उस तलाल जैसी महिलाओं की कहानियां बहुत कुछ कहती है। उन्होंने साफ कहा कि हमें किसी मदद की उम्मीद नहीं, हम खुद जो कर पाएंगे करेंगे और इसी घर में रहेंगे। यानी दुनिया चाहे राजनीति और जंग की बात करे, लेकिन जमीनी सच ये है कि लोग मजबूरी में खंडरों को ही अपना आशियाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि हमला सिर्फ सना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हूती विद्रोहियों के मुताबिक इजराइल ने उत्तरी जौफ प्रांत की राजधानी हज में सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया। साथ ही सना में एक मिलिट्री हेडक्वार्टर और एक फ्यूल स्टेशन को भी तबाह कर दिया गया। यानी यह हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे इलाके में एक बड़ा मैसेज देने के लिए किया गया था। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर आम जनता पर हुआ है। जिनके घर टूट गए उनके पास अब कोई सहारा भी नहीं बचा है। आपको बता दें कि कोई सरकारी मदद नहीं मिली, कोई मुआवजा नहीं मिला, बस खुद अपनी किस्मत पर उन्हें छोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि जंग में असली कीमत हमेशा आम लोग ही चुकाते हैं। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की तो इस हमले के बाद दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। एक तरफ इजराइल कहता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि हूती लगातार ड्रोन और मिसाइल भेज रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि हमले सिविलियन प्रोटेक्शन यानी नागरिकों की सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि आखिर में पूरी लड़ाई एक बात और साबित करती है कि युद्ध कभी सीमित नहीं रहता। गजा और इजराइल की जंग अब यमन तक फैल चुकी है। हूती अपने आप को गजा का समर्थक बताते हैं और इजराइल उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस खेल में असल हारने वाले लोग कौन हैं? वो मासूम लोग जिनका ना तो हथियार से लेना देना है और ना ही राजनीति से।